नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में विविधता जीवन शैली है एक स्वाभाविक तरीका। वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में श्री मोदी ने हिंद प्रशांत, महिला सशक्तिकरण, आतंकवाद और पर्यावरण संरक्षण सहित कई मुद्दों पर बात की। भारत और अमेरिका ने प्रौद्योगिकी साझेदारी के लगभग 25 क्षेत्रों की पहचान की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, भारत अब खनिज सुरक्षा भागीदारी का नया साझीदार बन गया है। बिहार के पटना में 15 विपक्षी राजनीतिक दल 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति तय करने के लिए बैठक कर रहे हैं और टाइटन पनडुब्बी उतरते समय एक विस्फोट का शिकार हुई, उसमें सवार सभी 5 लोगों की मौत। दोपहर समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका मिलकर विश्व को बेहतर भविष्य प्रदान करेंगे। श्री मोदी ने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिकी साझेदारी लोकतंत्र के भविष्य के लिए शुभ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सबसे पुराना और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी संस्कृति ही विचार और अभिव्यक्ति को आगे बढ़ाती है। श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर काम कर रही है। हमारे सभी साझे प्रयासों का मूल मंत्र है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा व्यवस्थाओं को सशक्त करना। विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका मिलकर विश्व शांति, स्थिरता, समृद्धि में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने हिंद प्रशांत, महिला सशक्तिकरण, आतंकवाद और पर्यावरण संरक्षण सहित कई मुद्दों पर बात की। श्री मोदी ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर और महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तियों का उल्लेख किया। भारत में विविधता में एकता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में विविधता स्वाभाविक जीवन शैली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छा समय बिताया और ये आयोजन भारत और अमेरिका के बीच मैत्री के अटूट बंधन का जश्न मनाने का अवसर है। अमेरिकी कांग्रेस के कई सदस्यों ने कांग्रेस के संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण की सराहना की है। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य सेठ मैगाजुनर ने एक ट्वीट पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के साझा लोकतांत्रिक मूल्य समृद्ध भविष्य के लिए अपने गठबंधन का मार्गदर्शन करेंगे। अरकानसास में कांग्रेस प्रतिनिधि फ्रेंच हिल को उत्तर में श्री मोदी ने वैश्विक समुदाय के फायदे के लिए आर्थिक और सामरिक भागीदारी की मजबूती बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कांग्रेस की सदस्या निकोले मालिया टॉकिस के प्रति आभार व्यक्त किया और सामरिक संबंधों के पूर्वानुमान की वृद्धि, विशेष रूप से दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी, रक्षा और वित्त के क्षेत्रों में सहयोग पर अपने उत्साह की जानकारी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई चर्चा में प्रौद्योगिकी सहयोग पर मुख्य रूप से विचार विमर्श किया गया। वाशिंगटन डीसी में श्री मोदी की अमेरिकी यात्रा पर विशेष ब्रीफिंग में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि भारत और अमेरिका ने दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में संयुक्त वक्तव्य में प्रौद्योगिकी साझेदारी के लगभग 25 क्षेत्रों की पहचान की है। उन्होंने कहा कि रक्षा सहयोग के अंतर्गत प्रौद्योगिकी का स्थान बरकरार रहेगा। जीई का हॉल के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। इसके अनुसार जीई 414 अंतरिक्ष इंजन का उत्पादन भारतीय हल्के लड़ाकू विमानों के लिए किया जाएगा। विदेश सचिव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आवश्यक है कि आतंकवाद को प्रायोजित करने तथा समर्थन देने वाले लोगों के लिए समाज की सुरक्षा और संरक्षा को गंभीर चुनौती समझते रहें और इससे बहुत सख्ती से निपटा जाना चाहिए। The extent to which, how deeply it resonated with the congressmen and the senators present in the Congress, how the address brought out Honorable Prime Minister's vision of India that is transforming under his leadership in the last 9 years.
how he sees important developments in important regions of the world and his perspective on some of the global challenges such as climate change, challenge of terrorism that we all face, etc. विदेश सचिव ने यह भी कहा कि दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि अमेरिका भारत में अहमदाबाद और बेंगलुरु में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की प्रक्रिया शुरू करेगा, जबकि भारत अमेरिका में अपने 3 वाणिज्य दूतावास खोलेगा, जिसमें एक सिएटल में होगा. By the US side, and both India and US have agreed that US will start the process to open 2 new consulates in India, one in Ahmedabad, one in Bengaluru. India will open its consulate in Seattle and 2 other places which are to be determined later. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है. केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज कहा कि भारत अब खनिज सुरक्षा भागीदारी का नया साझेदार बन गया है. उन्होंने कहा कि इस भागीदारी का उद्देश्य विविध और सतत महत्वपूर्ण ऊर्जा खनिज आपूर्ति श्रृंखला में तेजी लाना है. नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान रक्षा, सामरिक प्रौद्योगिकी में सहयोग और नवीकरणीय ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज सहयोग में भागीदारी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निष्कर्ष को स्पष्ट किया. Prime Minister's visit to the United States has resulted in significant outcomes in the areas of defense, cooperation with regards to strategic technology, a partnership in renewable energy, and also critical minerals cooperation. Many amongst you have reported the MOU on semiconductor supply chain and innovation partnership, which will promote not only research but commercial opportunities. श्रीमती ईरानी ने बताया कि प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत अमेरिका के बीच नए और उभरते नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी कार्रवाई मंच को वास्तविक रूप देने में सहायता की है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के विकास में बड़ी बाधा था और इसे समाप्त कर केंद्र के साथ जम्मू कश्मीर का पूरा एकीकरण किया गया है. उन्होंने कहा कि अब क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और प्रेमनाथ डोगरा के सपनों को पूरा किया जा रहा है. जम्मू के भगवती नगर क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार के पिछले 9 साल के शासन में आतंकवादी गतिविधियों में 70% की कमी आई है. उन्होंने कहा कि अब कोई हड़ताल नहीं होती और न ही पथराव की घटनाएं होती हैं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर पंडित प्रेमनाथ डोगरा, ये दोनों ने हमारे जम्मू कश्मीर को भारत माता का मुकुटमणि बनाने के लिए जो योगदान दिया है, इसके लिए न केवल जम्मू कश्मीर, पूरा देश, ये दोनों महामानवों के हमेशा के लिए ऋणी रहेगा. गृहमंत्री ने बताया कि राज्य के लिए पर्यटन, हस्तशिल्प और अन्य क्षेत्रों में 28,400 करोड़ रुपए का औद्योगिक पैकेज दिया गया है, जिससे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है. जम्मू कश्मीर के विकास के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर हम आए. वूल प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की पॉलिसी भी लेकर आए. 2021 में नई फिल्म के लिए भी पॉलिसी लाए. टूरिज्म के लिए होम स्टे और हाउस बोट की भी पॉलिसी बनी और ये सब का नतीजा है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है. पर्यटकों की संख्या 2022 में 1,88 लाख पर्यटक जम्मू और कश्मीर में आए. गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत जम्मू कश्मीर में 97 लाख गोल्ड कार्ड दिए गए हैं. श्री शाह ने अनेक विकास परियोजनाओं का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया और सांबा में केंद्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशाला का शिलान्यास किया. बिहार के पटना में 15 विपक्षी राजनीतिक दलों की बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का मुकाबला करने की रणनीति तैयार की जा रही है. ये बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना के अणे मार्ग स्थित सरकारी आवास में शुरू हुई. इन 15 दलों के नेता विपक्षी दलों के नए गठबंधन बनाने, प्रस्तावित गठबंधन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम और 2024 के लोकसभा चुनाव से संबंधित अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि नए भारत के निर्माण और इसे दुनिया की शक्ति बनाने में युवाओं की बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि युवाओं के सामने अपार संभावनाएं और अवसर हैं। श्री जगदीप धनखड़ आज जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम ईसीजीसी ने देश में निर्यातकों के समर्थन में पिछले वर्षों में ऐतिहासिक कार्य किया है। नई दिल्ली में संचार माध्यम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ईसीजीसी द्वारा करीब 6.75 लाख करोड़ रुपए के मूल्य का बीमा किया गया और इस वर्ष ये 10 लाख करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत 14वां युवा परामर्श कार्यक्रम Y20 आज बेंगलुरु में हो रहा है। G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों से 282 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। परामर्श सत्र का विषय है स्वास्थ्य, खुशहाली और खेल। सत्र के दौरान युवाओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रतिनिधि बेंगलुरु के पर्यटक स्थलों का भ्रमण भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में आज सुरक्षा बलों के संयुक्त दल ने एक मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों को मार गिराया। कश्मीर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी देते हुए बताया कि ये आतंकवादी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इनके कब्जे से युद्ध सामग्री बरामद की गई है। इससे पहले इस महीने की 16 तारीख को नियंत्रण रेखा के पास जुमागुंड क्षेत्र में 5 विदेशी आतंकवादी मारे गए थे। असम में बाढ़ से कोई राहत नहीं है। राज्य में लगभग 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनमें 63,000 बच्चे शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 14,000 से अधिक लोगों ने विभिन्न जिलों में बनाए गए 83 राहत शिविरों में शरण ली हुई है। निचले असम में ब्रह्मपुत्र सहित कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एसएसबी को जगह जगह बचाव कार्यों में लगाया गया है। बाढ़ के पानी ने घर, सड़क और तटबंध सहित बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। बाढ़ के कारण कृषि भूमि को भी क्षति पहुंची है। जिला प्रशासन द्वारा राहत सामग्री बांटे जा रहे हैं। हालत का जायजा लेने के लिए आज प्रदेश के कई मंत्रियों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमरीकी तटरक्षक बल ने कहा है कि गायब पनडुब्बी उतरते समय एक विस्फोट का शिकार हो गई, जिससे इसमें सवार सभी 5 लोग मारे गए। उन्होंने कहा कि एक रिमोट नियंत्रित खोज वाहन द्वारा समुद्र तल पर पनडुब्बी के मलबे का पता लगाया गया है और इसके 5 प्रमुख भागों की पहचान की गई है। ये पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज के मलबे के लिए करीब 12,500 फीट नीचे पानी में उतरा था, जब इसका संपर्क सतह के वाहन से रविवार को टूट गया था। नए वैश्विक वित्त समझौते के लिए शिखर सम्मेलन कल फ्रांस की राजधानी पेरिस में शुरू हुई। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के 300 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन भाषण में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने निर्धनता, जैव विविधता और जलवायु की चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक कोष की आवश्यकता पर बल दिया। फ्रांस इस शिखर बैठक का आयोजन कर रहा है ताकि हमारे गृह और विकास से संबंधित साझा चुनौतियों से निपटा जा सके। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज कहा कि सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मात्रा और उच्च कार्य प्रदर्शन, कंप्यूटर समेत महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियां भारत अमेरिका की भागीदारी कम से कम 80,000 रोजगार का सृजन करेंगी। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अकेले $2.8 अरब माइक्रोन प्रौद्योगिकी निवेश देश में 5,000 प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करेगा। उन्होंने इसे भारत के युवाओं के लिए संकेत बताया और कहा कि आने वाले दशकों में अमरीकी स्टार्टअप के साथ काम करने के कई अवसर मिलेंगे, जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र को नया रूप दे सकेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में विविधता स्वाभाविक जीवन शैली है। वाशिंगटन डीसी में अमरीकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में श्री मोदी ने हिंद प्रशांत, महिला सशक्तिकरण, आतंकवाद और पर्यावरण संरक्षण सहित कई मुद्दों पर बात की। भारत और अमरीका ने प्रौद्योगिकी साझेदारी के लगभग 25 क्षेत्रों की पहचान की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, भारत अब खनिज सुरक्षा भागीदारी का नया साझेदार बन गया है।
बिहार के पटना में 15 विपक्षी राजनीतिक दल 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति तय करने के लिए बैठक कर रहे हैं और टाइटन पनडुब्बी उतरते समय एक विस्फोट का शिकार हुई, उसमें सवार सभी 5 लोगों की मौत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।